बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मुज़ाकरात नाकाम, सरहदों पर कशीदगी में ख़तरनाक इजाफा। इस्लामाबाद ने बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया है कि अफगान तालिबान के साथ मुज़ाकरात मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए हैं। पाकिस्तान ने फैसला किया है कि अब TTP के खिलाफ सरहद पार कार्रवाइयाँ की जाएंगी। दूसरी जानिब काबुल ने खबरदार किया है कि अगर हमला हुआ तो वो इस्लामाबाद में जवाबी कार्रवाई करेगा। दोनों ममालिक की अफवाज सरहदों पर मुतहर्रिक है, जिससे हालात इंतहाई कशीदा हो गए हैं। तज्जियाकारों के मुताबिक ये तसादम एक बड़े और तवील महाज में बदल सकता है। पाकिस्तान दो महाजों पर जंग के दहाने पर भारत और अफगानिस्तान दोनों से खतरा बढ़ गया। पाकिस्तान को एक ही वक्त में मशरकी और मगरबी सरहदों पर खतरात का सामना है। अफगान तालिबान ने धमकी दी है, जबकि भारत की जानिब से भी फौजी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। माहिरीन का कहना है कि दुश्मन इस वक्त का इंतजार कर रहा है जब पाकिस्तान दोनों महाजों पर मसरूफ हो। दफाई तज्जियाकारों के मुताबिक दो तरफा जंग किसी भी वक्त भड़क सकती है। ये सूरत हाल पाकिस्तान के वसाइल और दफाई सलाहियत के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान होगी। अफगान तालिबान की जंगी तैयारी, सरहद पर टैंक और ड्रोन्स की नकलो हरकत शुरू। अफगानिस्तान की जानिब से ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक तालिबान फोर्सेज ने बॉर्डर पर भारी असला तैनात कर दिया है। काबुल का मौक़िफ़ है कि वो पाकिस्तानी हमले की सूरत में भरपूर जवाबी हमला करेगा। अफगानिस्तान की हिकमत अमली गुरिल्ला वारफेयर पर मबनी होगी, जैसा कि उन्होंने अमेरिका और सोवियत यूनियन के खिलाफ की। दूसरी जानिब पाकिस्तान का कहना है कि वो सिर्फ TTP के ठिकानों को निशाना बनाएगा। सूरत हाल तेज़ी से बिगड़ रही है और किसी भी वक्त झड़पें शुरू हो सकती हैं। भारत की मुबैना मनसूबाबंदी, अफगानिस्तान को असला फराहम करने का इम्कान। इतलात के मुताबिक भारत इस सूरत हाल से फ़ायदा उठाने की कोशिश में मसरूफ़ है। ज़राए का कहना है कि नई दिल्ली अफगान तालिबान को असला फराहम करके पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाना चाहता है। बदले में भारत अफगानिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी की पेशकश करेगा। ये इकदाम खित्ते में जंग को मज़ीद पेचीदा और ख़तरनाक बना सकता है। पाकिस्तानी हुकाम ने खबरदार किया है कि ऐसी किसी भी सरगर्मियों का सख्त जवाब दिया जाएगा। चीन और ईरान की तशवीश, इलाकाई जंग के फैलाव का खतरा बढ़ गया। चीन ने इस मुमकिना जंग पर शदीद तशवीश का इजहार किया, क्योंकि इसकी अरबों डॉलर की सरमायाकारी अफगानिस्तान में है। लड़ाई की सूरत में तमाम मनसूबे और मादनियात की खुदाई रुक सकती है, जबकि ईरान ने भी अपनी फौजें सरहद के करीब तैनात कर दी हैं ताकि जंग इसके इलाके में ना फैले। बैनुल-अक़वामी ताकतें बज़ाहिर पसे पर्दा मौजूद हैं और हालात पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि ये लड़ाई वस्ती एशिया तक फैल सकती है। अफगान तालिबान अपने अंजाम का हिसाब रखें, पाकिस्तान को आजमाना बहुत महंगा साबित होगा। पाकिस्तानी वज़ीर दिफा ने खबरदार कर दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि अफगान तालिबान रजीम मुसलसल बरादर ममालिक से मुज़ाकरात के लिए दरख्वास्त कर रही थी। बरादर ममालिक की दरख्वास्त पर पाकिस्तान ने अमन की खातिर मुज़ाकरात की पेशकश को कबूल किया। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि बाज़ अफगान हुकाम के बयानात ज़ाहिर करते हैं कि तालिबान रजीम में धोखादही मौजूद है। तालिबान रजीम को ख़त्म करने या गारों में छुपने पर मजबूर करने के लिए ताकत का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं। पाकिस्तानी वज़ीर दिफा ने खबरदार करते हुए कहा है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो तालिबान रजीम को शिकस्त देकर लोगों के लिए मिसाल बना सकते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी सदर से मुलाकात, दो तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तेहरान में ईरान के सदर मसूद पज़ेशियान से मुलाकात की, जिसमें पाकिस्तान ईरान ताल्लुकात और दो तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दाखिला ने पाकिस्तान अफगान बॉर्डर के हवाले से ब्रीफिंग दी। ईरान के सदर ने पाक अफगान कशीदगी फौरी ख़त्म करवाने के हवाले से बरादराना किरदार अदा करने की पेशकश कर दी। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से ईरानी सदर मसूद पज़ेशियान के लिए नेक ख्वाहिशात का पैगाम पहुँचाया। मोहसिन नकवी ने कहा कि ईरान और पाकिस्तान इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम के शराकत दार हैं। शुमाली कोरिया का डोनाल्ड ट्रंप की जनूबी कोरिया आमद के मौका पर क्रूज़ मिसाइल का तजर्बा। शुमाली कोरिया ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हरीफ मुल्क जनूबी कोरिया आमद के मौका पर क्रूज़ मिसाइल का तजर्बा कर लिया।
न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक शुमाली कोरिया ने उस वक्त समंदर से सतह की तरफ मार करने वाले क्रूज मिसाइल अपने मगरबी पानियों में फायर किए जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जनूबी कोरिया का दौरा कर रहे हैं। शुमाली कोरिया की सरकारी न्यूज़ एजेंसी KCNA के मुताबिक क्रूज मिसाइल मंगल को समंदर से दागे गए जो 2 घंटे से ज़्यादा परवाज करने के बाद दुरुस्त तरीके से हद्दाफ पर जा लगे। फ्रांस ने फ़लस्तीनियों पर आयद बड़ी पाबंदियां उठा लीं। फ्रांस ने गजा के फ़लस्तीनियों की आमद पर लगाई जाने वाली पाबंदियों को ख़त्म कर दिया, जिसके बाद 20 फ़लस्तीनी फ्रांस पहुंच गए हैं। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस ने मंगल के रोज़ गजा के फ़लस्तीनियों के फ्रांस आमद पर लगाई जाने वाली पाबंदियों को ख़त्म कर दिया। फ्रांस में फ़लस्तीनियों की आमद रोकने का फैसला कई माह कबल उस वक्त किया गया था जब यहूद दुश्मनी पर मबनी पोस्टें सोशल मीडिया पर सामने आई थीं। सोशल मीडिया पर जारी फेक पोस्टों की वजह से अगस्त में फ्रांस ने फ़लस्तीनियों के लिए शुरू किए गए प्रोग्राम को मुंजमद कर दिया था, जिसके तहत जंगज़दा गजा से फ़लस्तीनियों को एक महदूद तादाद में फ्रांस आने की इजाज़त दी गई थी। ताहम अब फ्रांस की जानिब से पाबंदियाँ ख़त्म होने के बाद 20 फ़लस्तीनी एतवार के रोज़ पेरिस पहुंच चुके हैं। याद रहे, फ्रांस ने गजा जंग शुरू होने से अब तक 500 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को पेरिस आने की इजाज़त दी है। इसराइली वज़ीर दिफा की हमास की बैरून मुल्क मौजूद क़यादत को धमकी। इसराइली वज़ीर दिफा इसराइल काटिज़ ने फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तंजीम हमास के बैरून मुल्क मौजूद क़यादत को फिर से धमकी दे दी। कतरी नशरियाती अदारे अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली वज़ीर दिफा की हमास की आदत को धमकी एक ऐसे वक्त पर सामने आई जब इसराइल ने गजा जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए गजा पर शदीद हमले किए, जिसमें 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। इसराइली फ़ौज ने गजा में अहम हदाफ को निशाना बनाने का दावा करने के बाद जंगबंदी मुआहदे पर दोबारा अमल दरामद शुरू करने का ऐलान किया। डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात तय पा गई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनके चीनी हम मनसब शी जिनपिंग के दरमियान मुलाकात तय पा चुकी है, जिसे दुनिया भर में तजारती तनाव में कमी के हवाले से अहम करार दिया जा रहा है। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने तस्दीक की है कि सदर शी जिनपिंग आज जनूबी कोरिया में अमेरिकी हम मनसब डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने बताया कि दोनों सरबराहान मुमलिकत स्ट्रेटजिक और तवील मुद्दती मसाइल पर गहराई से तबादला ख्याल करेंगे। गजा पर हमलों से कबल इसराइल ने अमेरिका को आगाह कर दिया था। इसराइली मीडिया ने इंकशाफ किया है कि इसराइल ने गजा पर ताज़ा फ़ज़ाई हमलों से कबल अमेरिकी इंतज़ामिया को अपने इक़दामात के बारे में आगाह कर दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली हुकूमत ने हमलों से पहले वाशिंगटन को अपने मंसूबे से आगाह किया, ताहम अमेरिकी हुकाम की जानिब से इस इतलात की ताहाल ना तस्दीक की गई है और ना ही तरदीद। इसराइली वज़ीर आज़म के अहकामात पर सोनी फ़ौज ने गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर शदीद बमबारी की थी, जिस दौरान एक मिसाइल अल-शिफा हस्पताल के पीछे जा गिरा। हमले के नतीजे में हस्पताल के मरीजों और तिब्बी अमले में शदीद खौफ व हिरास और अफरा तफरी फैल गई। हमास या किसी और ने इसराइली फ़ौज पर हमला किया था। इसराइल से जवाब की तवक्का थी। JD वेनिस ने दो टोक पैगाम जारी कर दिया। अमरीकी नायब सदर JD वेनिस ने दावा किया है कि गजा में हमास या किसी और ने इसराइली फ़ौज पर हमला किया था और इसराइल से जवाब की तवक्का थी। JD वेनिस ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, गजा में जंगबंदी बरकरार है, इसका मतलब ये नहीं कि कहीं मामूली झड़पें नहीं होंगी। उन्होंने कहा है कि हमें मालूम है कि हमास या गजा के अंदर किसी और ग्रुप ने एक इसराइली फ़ौजी पर हमला किया और हमें तवक्का थी कि इसराइल इसका जवाब ज़रूर देगा। बमबारी और हमास को धमकी के बाद इसराइल ने गजा में जंगबंदी का अमल बहाल कर दिया। गजा में गुज़िश्ता चंद घंटों के दौरान इसराइली फ़ज़ाई हमलों में तकरीबन 100 अफराद शहीद हुए, जिनमें 30 के करीब बच्चे भी शामिल हैं। इन हलाकतों के बाद इसराइली फ़ौज ने बुध के रोज़ ऐलान किया कि इसने गजा में फायरबंदी दोबारा नाफज कर दी है। फ़ौजी तर्जमान के मुताबिक इसराइली फ़ौजी मुआहिदा गजा पर अमल जारी रखेंगे, ताहम किसी भी खिलाफ वर्जी पर सख्त जवाब दिया जाएगा। तजारती मुआहदे के बाद पहली मरतबा अमरीकी खाम तेल पाकिस्तान पहुँच गया। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तजारती मुआहदे के बाद अमरीकी खाम तेल पहली मरतबा पाकिस्तान पहुँच गया है।
न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक रिफाइनरी हुकाम की तरफ से जारी किए गए अलामिये के हवाले से बताया गया कि अमरीकी खाम तेल से लदा बहरी जहाज सेनर्जैको के ऑयल टर्मिनल पर पहुंच गया है। इस अमरीकी बहरी जहाज में 10 लाख बैरल खाम तेल मौजूद है। एक और अमरीकी खाम तेल बरदार जहाज अगले माह पाकिस्तान पहुंचेगा। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।